जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। एक भंडारी था किसी मालिक का, उसने मालिक का कर डाला, काफ़ी उसने पैसों में घपला कर दिया। तो कुछ लोगों ने जाकर मालिक को बता दिया, तो मालिक ने उसको बोल दिया अपना हिसाब दे दे और आज के बाद तू मेरा भंडारी नहीं रहेगा। तो उस भंडारी ने सोचा अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे बचूँ इस परिस्थिति से, क्योंकि मैं यहाँ से निकलूँगा, ये तो निकालने वाला है, तो यहाँ से निकालने के बाद मुझे और कोई जॉब मिलने वाली है नहीं। तो उसने एक आइडिया और लगाया और उसने एक बार फिर अपने मालिक का कर डाला, काफ़ी पैसे वो खा गया और होशियारी से उससे काम लिया। मालिक को पता भी चला और मालिक के पास सबूत भी नहीं रहा। तो मालिक उसको देखकर खुश हो गए, उसकी ये बात इसकी होशियारी के ऊपर खुश हो गए। लेकिन मालिक खुश क्यों हो गए, इसमें खुश होने वाली बात क्या थी? मालिक का तो कर डाला था। ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा आओ वचन की ओर चले। बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और पहले वचन से लेकर उसके 8 वचन तक। लूका 16 1 से 8। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूँगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊँ तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को समझना, ताकि आप उसको ग्रहण कर सको और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। एक बॉक्सर हो गया था, मैंने कई बार उसकी बात की है, आज एक बार फिर उसको याद करता हूँ। उसका नाम था टाइसन और उसने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और हर बार वो सक्सेस होता था और बहुत पैसे उसने कमाए, बहुत पैसे मतलब अरबों डॉलर कमाए उसने और धनवान हो गया, अरबपति हो गया। लेकिन चलते चलते वो वापस कर्जदार हो गया। मालूम नहीं इतने डॉलर उसने इकट्ठा किए थे, इतना धन संपत्ति उसने इकट्ठी की थी कि मुझे लगता है कि 7 पीढ़ी तक उसकी पीढ़ी को कमाने की ज़रूरत नहीं थी। इतना इकट्ठा करने के बाद वो वापस गंवा कैसे दिया और वापस वो कर्जदार कैसे बन गया। लेकिन ये हकीकत है कि वो कर्जदार बन गया। अनिल अंबानी, जिसका नाम एक बार इंडिया के जो सबसे धनवान लोग थे उसमें दूसरे नंबर पर आता था, आज वो कर्जदार हो गए। मालूम नहीं कितनी संपत्ति थी, मालूम नहीं कितनी पीढ़ियाँ वो खा खा कर मर जाती, फिर भी उनको कमाई करने की ज़रूरत नहीं थी। इतना पैसा जिनकी कमाई मिनट के हिसाब से गिनी जाती थी, आज उनके पास कुछ नहीं है, आज वो कर्जदार हो चुके। क्यों ऐसा? क्यों उनके जीवन में ऐसी नौबत आ गई कि जिसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि इनके साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। अचानक से उनके जीवन में ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके कारण ये सब लोग कर्जदार हो गए। दुनिया में
अलग अलग तरह के इंसान होते हैं। उसमें से कुछ लोग जो है वो ऐसे है या नीलम अंबानी की तरह, माइक टायसन की तरह। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और मेरे पास इतना पड़ा है, मैं तो अरबपति, मेरा मान सम्मान इतना, मेरी जान पहचान इतनी, मैं ये मैं वो, मेरे साथ कुछ ऐसी घटना नहीं हो सकती, मैं करतार नहीं हो सकता। घमंड आ जाता है, फूल जाते हैं कि मुझसे अब कुछ नहीं होगा, बस मैं जैसा हूं वैसे जिंदा रहूंगा, मैं वैसे ही चलता रहूंगा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं होगा। एक सच्ची घटना मैं बताता हूं। एक लड़का, उसका पिता मर गया था, लेकिन काफी संपत्ति छोड़कर गया था। काफी संपत्ति बोले तो लड़का पूरी जिंदगी अगर 1 रुपया ना कमाए तो भी उसकी जिंदगी आसानी से निकल जाएगी। लड़का जवान था, अभी शादी नहीं हुई थी, और शादी के लिए कहीं पर उसकी बात चली। लड़की उसको पसंद आ गई, लड़की भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लड़का भी अच्छा था, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। मुझे पता चला, मैंने बोला क्यों मना कर दिया? लड़का अच्छा है, पैसे वाला है, पैसे भी इतना, तू भी रानी बनकर रहेगी, वो भी राजा बनकर रहेगा, कोई कमाई की जरूरत नहीं, इतना सब कुछ है। लड़की ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, बोले वो यही कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसके खुद की कमाई 0 है, वो कमाई नहीं कर रहा है और उसको जरूरत भी नहीं है। बोले नहीं, सिर्फ जाता रहेगा, सिर्फ जाता रहेगा, सिर्फ जाता रहेगा, हो सकता है कहीं पर खत्म हो गया तो, ऐसी कोई नौबत आ गई तो। ये तो कुछ नहीं कर रहा है, ना करना चाहता है। और लड़की ने मना कर दिया, इसके साथ कौन शादी करे, कभी भी ये तो कर्जदार हो सकता है। बात भी सही है, सिर्फ जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, तो आज नहीं तो कल कभी तो अंत आ जाएगा, कभी तो चीज जो है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे लोग हैं जो बिंदास से रहते हैं और माइक टायसन की तरह सब कुछ गवा देते हैं, अनिल अंबानी की तरह सब कुछ गवा देते हैं, और मालूम है ऐसे लोगों का बाद में खड़ा होना वो मुमकिन नहीं होता। ऐसे लोग एक बार डूबना शुरू कर देते, फिर आखिर में खत्म ही हो जाते। ये तो जैसे संसार की बात है, लेकिन मैं आत्मा की बात करना चाहता हूं। कई लोग आत्मा में ऐसे हैं, बेपरवाह, लापरवाह। कई लोग और ज्यादातर लोग ऐसे हैं, बातें करते यहोवा यीरे, यहोवा यीरे। परमेश्वर पूरा करेंगे, परमेश्वर देते रहेंगे। बड़ी बड़ी बातें करते, बातें सुनकर तो ऐसा लगेगा इसके जैसा विश्वास ही कोई नहीं। और एलिया का गुजारा किया, एलिया का पूरा किया, वही परमेश्वर हमारे भी पूरा करेंगे। बात गलत भी नहीं है, यहोवा यीरे है, लेकिन उसका मतलब कुछ और है। उसका मतलब तो यह कि परमेश्वर के पहाड़ के ऊपर दिया जाएगा, वहां पर पूरा किया जाएगा। और वो तो प्रभु यीशु की भविष्यवाणी थी कि इसी पहाड़ के ऊपर, इसहाक की जगह पर प्रभु यीशु आएंगे और उनकी बलि वहां पर होने वाली थी। इसहाक तेरी जरूरत नहीं है, तेरी जगह पर कोई है यहोवा यीरे, तेरी जगह पर कोई और बलि होने वाली है जो पूरे संसार के लिए। यहोवा यीरे का मतलब ये नहीं कि आपको गेहूं चावल देते रहेंगे, तेल वगैरह देते रहेंगे और आप खाते पीते रहोगे, वो यहोवा यीरे नहीं है। खाने पीने में यहोवा यीरे मत इस्तेमाल करो, उसके लिए नहीं है। एलिया का गुजारा किया, सही बात है, लेकिन एलिया के जैसा चाल चलन है। किसी को बोलो एलिया के समान कपड़े पहनना हो तो फैशन में चलना तो पड़ेगा। एलिया के जैसे कपड़े नहीं पहनेंगे, एलिया के जैसे खाना नहीं खाएंगे। क्या था उस विधवा के घर में? सिर्फ आटा, सिर्फ तेल। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करते होगे? अच्छी तेल वाली रोटी खाते होगे, सब्जी तो थी नहीं।
अकाल था तो खाते होंगे ना सिर्फ रोटी। परमेश्वर तो पूरा करेंगे, एलिया का पूरा किया, सही बात है, लेकिन एलिया जैसा चाल चलन नहीं है तो परमेश्वर कैसे पूरा करेंगे? परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर बचाएंगे। ये सारी बातें आत्मा में जो लापरवाह है, बेपरवाह है, ऐसे लोग बोलते हैं इनको कुछ नहीं करना है, नहीं हो जाएगा। अरे आप स्वर्ग में जा सकते हो, अरे परमेश्वर की कृपा हो जाएगी, चले जाएंगे। ये बेपरवाह लोग ऐसी बातें करते। वो लोग यहोवा यिरे बोलते रहते, वो लोग बोलते रहते कि परमेश्वर दयालु, परमेश्वर कृपालु। ऐसे लोग बोलते रहते जिनको कुछ करना नहीं, जो आलसी लोग है वो बोलते रहते कि परमेश्वर जो है वो दयालु कृपालु, एलिया का पूरा किया तो हमारा भी पूरा किएंगे। और जिन्होंने एकलौता बेटा दे दिया तो क्या आप स्वर्ग नहीं देंगे? क्या प्रभु से बोलिए ऐसे हो गए, हमको नरक में डालने के लिए हो गए? नहीं नहीं नहीं, हम नरक में नहीं जाएंगे, हमारे परमेश्वर हमें स्वर्ग में ही लेकर जाएंगे, हमारे परमेश्वर हमें नरक में नहीं डालेंगे। ये बेपरवाह जो लोग हैं, ऐसे लोगों की बात है। बाइबल से बोलते हैं कि बाइबल में लिखा है कि ये जो नरक है वो तो शैतान और उसके दूतों के लिए, हमारे लिए कहाँ बना है? हम कौन से नरक में जाने वाले? अरे आपके बेटे ने गलती कर दी तो क्या आप उसको जला दोगे? नहीं, हम नहीं जलाएंगे। तो फिर सोचो, आपसे तो दयालु हमारे परमेश्वर है, वो कैसे हमको नरक में जलाएंगे? जो आत्मा में बेपरवाह है, जो आलसी लोग हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते, ऐसे लोगों की ये सारी बातें, उनको ऐसा लगता है सब कुछ हो गया, मैंने विश्वास कर लिया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, बस अब मैंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ मेरे हाथ में आ गया, सब कुछ ठीक है। हफ्ते में 1 बार 2 बार संगति में चला जाता हूँ, प्रार्थना भी कर लेता हूँ, बाइबल भी बहुत हो गया। उनको ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया। अरे क्या उल्टी सीधी बातें करते हो? पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, अच्छी अच्छी बातें बोलो, बाइबल से पॉजिटिव बनो। बस इस तरह से ये बेपरवाह लोग चलते रहते, बाइबल से बताते परमेश्वर में तो हाँ है, परमेश्वर में तो हाँ है। करंथ की पत्र में लिखा भी है कि मसीह में तो सिर्फ हाँ है, परमेश्वर कहाँ मना करते? अरे हमको नहीं मना करेंगे स्वर्ग में ले जाने के लिए, वो तो हाँ ही बोलेंगे। तो ध्यान से समझते रहना कि कई लोग आत्मा में जो काम करने चाहिए वो नहीं कर पा रहे, वो बेपरवाह है, आलसी है। कल क्या होने वाला है, प्रभु स्वाएंगे तब क्या होगा, इसके बारे में उनको थोड़ी सी भी फिक्र नहीं। फिक्र इसलिए उनको ऐसा लगता है हो ही जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। मैं कभी भी कोई भी बीमार हो, मैं उसको ये नहीं बोलता कि अभी प्रार्थना होगी और तुझे चंगाई मिल जाएगी। मैं उसको इतना ही बोलता हूँ कि परमेश्वर वचन बताएंगे और वो वचन जब तेरे पास आएगा और वचन तू मानेगा तो फिर तू चंगा हो जाएगा। वचन नहीं मानेगा तो कुछ नहीं होगा। कोई भी काम के लिए मुझे कोई भी बुलाए, मैं उनको बस यही बात बताता हूँ कि आपके कहने से, नहीं कहने से कुछ नहीं होने वाला, मेरी प्रार्थना से भी कुछ नहीं होने वाला। बस जो वचन मुझे परमेश्वर बताएंगे वो वचन आप सुनोगे, मानोगे तो काम हो जाएगा। मेरे हाथ में होता तो मैं कर देता, लेकिन परमेश्वर को करना है और परमेश्वर अपना वचन भेजकर काम करते। तो मैं हर बार लोगों को यही सिखाता हूँ, वचन मानोगे तो आपका काम होगा, वरना आपका काम नहीं होगा। बिना माने कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 11वां वचन। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। और जो चंगे होने चाहते थे, जो चंगे होना चाहते थे, उन्हें चंगा किया। उन्हें चंगा किया। कितने लोगों को चंगा किया? जो चंगा होना चाहते थे। क्या प्रभु को बताने की जरूरत कि मैं बीमार हूँ? क्या प्रभु को नहीं पता
ये उस जगह की बात की जहां 5,000 लोगों को खाना खिलाया था। 5,000 तो सिर्फ पुरुष थे, उनकी पत्नियां कहाँ गए, उनके बच्चे कहाँ गए, कितनी बड़ी भीड़ होगी। मुझे लगता है 45-50 हजार तक लोग होंगे। और उनमें से प्रभु ने सभी बीमारों को चंगा नहीं किया। जितने लोग चंगा होना चाहते थे सिर्फ उन्हीं को चंगा किया। बहुत ध्यान समझना, जो चंगा होना चाहते थे वो प्रभु के पास आए होंगे। उन्होंने बोला होगा प्रभु मैं बीमार हूं, प्रभु मुझे आपसे चंगाई चाहिए। उन्होंने कुछ किया। जो बैठे रहे वो बैठे ही रहे, उनको चंगाई नहीं मिली। हालेलुया। जाना पड़ेगा परमेश्वर के पास, कुछ करना पड़ेगा तो परमेश्वर आपके लिए कुछ करेंगे, वरना परमेश्वर नहीं करेंगे। फिर मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 58 और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। क्या लिखा है? उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए, नहीं हुए। ऐसा नहीं, लोगों ने विश्वास नहीं किया तो प्रभु से भी चमत्कार नहीं किया, नहीं करना मुझे, जाओ। समझना कि एक बात को, विश्वास किया होता तो परमेश्वर उनके लिए काम करते, ना विश्वास किया तो परमेश्वर ने भी काम नहीं किया। ये आलसी लोग, बेपरवाह लोग बोले हो जाएगा, परमेश्वर दयालु, परमेश्वर कृपालु, परमेश्वर हमसे प्रेम करते, अरे एलिया की तरह पूरा करेंगे, अरे वो यहोवा यिरे। ऐसे बातों में मत फंसना। परमेश्वर दयालु मैं मानता हूं, परमेश्वर कृपालु मैं मानता हूं, तभी तो इंसान बनकर इस धरती पर आए, तभी तो हमारे लिए मर गए। वो दयालु कृपालु है तभी तो उन्होंने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेज दिए। वो हमसे प्रेम करते तभी तो अपना लहू बहाया। ये सारी बातें गलत नहीं है। यहोवा यिरे उन्होंने पूरा भी किया, उस पहाड़ के ऊपर हमारे लिए बलि दे दी, इसमें से कोई बात गलत नहीं है। लेकिन साथ साथ में ये सोचो कि प्रभु ने उनको ही चंगाई दी जो सामने से गए बोले कि मैं बीमार हूं। जो चंगा होना चाहते थे उनको ही चंगा किया। जिनको विश्वास था उनके लिए ही सामर्थ्य के काम किए। जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया तो परमेश्वर ने उनके लिए सामर्थ्य के काम नहीं किए। हालेलुया। मतलब आप नहीं करोगे तो आपके लिए परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे। आप बीमार हो, आपको जाना पड़ेगा। आपको चमत्कार चाहिए तो विश्वास करना पड़ेगा। दोनों को पूछा था, बोले क्या चाहिए? बोला क्या चाहिए? बोले विश्वास है मैं ऐसा कर सकता हूं। बोला हाँ। बोले तेरे विश्वास के अनुसार हो। ऐसा ही बोला और था विश्वास तो चंगे हो गए। एक भाई साहब ने बोला कि मेरे लिए ऐसी प्रार्थना करो कि मेरे आंखों के नंबर जो बढ़ते हैं ना वो रुक जाए। मैंने बोला नहीं, ऐसी प्रार्थना करवा कि तेरे नंबर चले जाए। अरे वो छोड़ो ना यार, रुक जाए तो अभी बहुत है, बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो इतना ही काम हुआ उसके लिए। उसके लिए मैंने प्रार्थना तो ऐसी कि नहीं परमेश्वर नंबर ही चले जाए इसके, लेकिन उसका जितना विश्वास था परमेश्वर इतना ही काम किया, उसका नंबर रुक गया बस वहीं पर। अब उसको टेंशन था, हर रोज बढ़ते जाते थे, तो उसने उतना ही विश्वास किया। परमेश्वर दयालु नहीं किया, लेकिन परमेश्वर शक्तिशाली होने के बावजूद सामने वाला जितना चाहता है और जो करता है वैसे ही काम करते। एक बार प्रभु कहीं पर जा रहे थे और बाइबल में ऐसा लिखा है वहां पर अंधे, लंगड़े, सूखे हुए अंग वाले, लकवा वाले बहुत लोग वहां पर बैठे रहते थे। कारण क्या था? वहां पर कुंड था, पानी था, कभी कभी स्वर्ग करो पानी हिलाता था, जो भी पहला उसमें जाता था वो चंगा हो जाता था। और वहां एक इंसान ऐसा था जो 38 साल से बीमार था। उसकी आयु 38 साल की नहीं थी, 38 साल से तो बीमार था। प्रभु उसके पास गए, उसको चंगा किया। क्या उसके बाद प्रभु ने वहां किसी और को चंगाई दी? नहीं दी। क्यों नहीं दी? वो लोग आए नहीं होंगे ना। ओ प्रभु मुझे भी चंगाई दे दो, इसको दे दी तो इतना बड़ा चमत्कार करते हो, तो मैं तो अंधा हूं, मैं तो लंगड़ा हूं, मुझे तो लकवा हो गया, आप सब कुछ कर सकते हो, कर लो। नहीं गए तो प्रभु यीशु भी वहां से खिसक कर चले गए। उनको बोलना चाहे था कि प्रभु हमको भी चंगाई चाहिए। हालेलुया। ध्यान से समझते रहना, हमारे परमेश्वर ऐसे है, दयालु है, कृपालु, लेकिन आपसे भी कुछ चाहते। बेपरवाह होकर बैठे रहोगे, यहोवा यिरे, यहोवा ये परमेश्वर ये करेंगे वो करेंगे, तो नहीं होगा। फिर याकूब की पत्री में लिखा है उसका पहला अध्याय, याकूब 1:6 और 7 वचन।
पर विश्वास से मांगे पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो संदेह करता है, शक करता है, वो समुद्र की लहर के समान है। जो हवा से बढ़ती और उछलती है। हाँ, और ऐसा मनुष्य यह न समझे ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना स्पष्ट लिखा है कि अगर आपको विश्वास नहीं है, आपको शक है, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, ऐसे इंसान ये ना समझे कि मुझे कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा तुझे। तू शक करता है, तू समुद्र की लहर के समान है, ऐसे आती जैसे लगता है कि पूरे शहर में घुस जाएगी, और मालूम है पूरा झाग झाग निकल जाता है, सब कुछ खत्म, वापस पानी जहां था वहां। बड़ी बड़ी बातें विश्वास की, लेकिन कुछ नहीं दिखता। परमेश्वर बोलते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे लोग ये ना समझे कि मुझसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा परमेश्वर खुद बोलते हैं। उनको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। अब आप प्रार्थना करते हो, आप आत्मा में बड़े हुए प्रार्थना करते हो, दूसरे को चंगाई मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। आप प्रार्थना करते हो और किसी का भूत प्रेत निकल जाता है, बहुत अच्छी बात है। आप रात को जागकर प्रार्थना कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आप खड़े होकर वचन दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ये सारे वरदान आप में है। प्रार्थना का वरदान है, आप में भूत प्रेत निकालने का वरदान है, आपको वचन देने का वरदान है। ये सारी बातें अगर आपके अंदर है तो अच्छी बात है कि ये सब होना चाहिए। लेकिन कई लोग सिर्फ इतने में ही खुश है, बेपरवाह हो गए। और मैं प्रार्थना करता हूँ, भूत भाग जाता है तो स्वर्ग कौन सी बड़ी बात है, स्वर्ग भी मिल जाएगा। और मैं प्रार्थना करता हूँ और पूरी रात जागता हूँ, अरे मैं तो खड़ा होकर वचन दे सकता हूँ, मेरे पास तो ये भी वरदान है, तो कौन सी बड़ी बात है, मुझे स्वर्ग भी मिल जाएगा। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में तो ऐसा लिखा है, हम पढ़ते मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसका 21, 22 और 23 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, बहुत ध्यान से समझना, जो परमेश्वर को हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु प्रभु बोलने से स्वर्ग नहीं जा सकते। फिर परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, लेकिन वही जा सकता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, मतलब परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है। फिर उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन मतलब जिस दिन मैं लोगों को बोल दूंगा जाओ यहाँ से निकलो, नरक में चले जाओ, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या प्रभु हमने भविष्यवाणी नहीं की आपके नाम से, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या प्रभु हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, अरे बहुत अचंभे के काम नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, लेकिन प्रभु सु बोलते हैं मैं उनको खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से चले जाओ। बहुत ध्यान समझना। अगर आप लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिए और फिर कुछ वरदान पा लिए, आपसे भूत निकलने लगे, आपसे चंगाई होने लगी, आप वचन देने लगे, आप प्रार्थना करने लगे और खुश हो गए, बस हम चले जाएंगे स्वर्ग में, और अपनी मर्जी से चलने लगा, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, तो परमेश्वर क्या बोलते, भविष्यवाणी करने के बाद भी, लोगों को चंगाई देने के बाद भी और आश्चर्य कर्म करने के बाद भी परमेश्वर को क्या बोलेंगे, एक कुकर्म करने वाले। सोचो, सब कुछ प्रभु के नाम से किया, फिर भी बोला हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, तुम लोग यहां से नरक में चले जाओ। तो इसका मतलब ये सब कुछ किया, उसका फायदा क्या? इसका तो कोई फायदा नहीं। ये होना भी चाहिए, हमारे पास वरदान होने चाहिए, सारे काम होने चाहिए, लेकिन साथ साथ में आज्ञाकारी होनी चाहिए। लेकिन लोग बेपरवाह हो जाते हैं, मेरे से ये काम होता है, मैं शुद्ध होऊंगा तभी तो परमेश्वर काम करते, मैं पवित्र हूं तभी तो परमेश्वर काम करते। नहीं, परमेश्वर इसलिए नहीं काम करते, ये तो आपको गिफ्ट मिलेगी, वरदान मिला, इसलिए आप कर सकते हो, लेकिन साथ में आज्ञा मानना इतना ही जरूरी है। क्योंकि पहले कुरिन्थियों में लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 13वां अध्याय उसका 13 वचन,
पर अब विश्वास, पर अब विश्वास, आशा, आशा, प्रेम, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। ये तीनों स्थायी है, मतलब अंत तक जो टिकने वाला है वो ये तीन है। लेकिन पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। कौन कौन सी बात है? एक है विश्वास, आशा और प्रेम। और प्रेम। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास, आशा और प्रेम, तीन स्थायी है, तीन रहने चाहिए। लेकिन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? प्रेम। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम है। लेकिन प्रेम का मतलब क्या है? यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 10 वचन, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम मतलब क्या? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी। हालेलुया। हालेलुया। घूम फिर कर हम वहीं पर आए। सबसे बड़ी बात कौन सी है? आज्ञा मानना। चाहे चमत्कार होते कोई बात नहीं, आज्ञा मानना बंद नहीं करना है। भूत प्रेत निकलते कोई बात नहीं, लेकिन आज्ञा मानना बंद नहीं करना है। ये बेपरवाह लोग करते, हमने बहुत कुछ कर लिया, हमने तो बपतिस्मा ले लिया, हमने तो पवित्र आत्मा पा लिए, अभी तो हम भूत निकालते हैं, अभी तो हम वचन देते हैं, अभी तो हम पूरी पूरी रात प्रार्थना करते हैं, हम ये करते हम वो करते। बेपरवाह। अभी तो स्वर्ग है ही ना हमारा, अभी तो हमारा स्वर्ग ही है, अभी तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे। बेपरवाह होकर बैठ जाते हैं, हमारे पास बहुत है। जैसे माइक टायसन को लगा बहुत कमाई कर ली, अब मेरा कौन क्या उखाड़ लेगा? अब अनिल अंबानी को सा इतने अरबों रुपए मेरे पास पड़े, अब क्या होगा? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा वो समझते थे वैसा नहीं हुआ, हो गया कुछ और। लेकिन मैं आत्मा की बात करना चाहता हूं। अगर संसार में ऐसा हो सकता है तो आत्मा तो उससे भी बड़ी बात है। आत्मा में बेपरवाह होकर हमने बहुत कुछ पा लिया, हम तो बहुत धनवान हो गए, हमने ये वो कर लिया वो कर लिया, लेकिन बैठे रहे तो बात खत्म। क्योंकि वरदान मतलब गिफ्ट, वो तो पवित्र आत्मा देकर वो तो चले जाते, फिर पवित्र आत्मा अंदर नहीं रहते। वरदानों से कभी भी पवित्र आत्मा को नापा नहीं जाता। एक भाई साहब थे, उनको भूत प्रेत निकालने का वरदान था और उनको आदत लगी थी सिगरेट पीने की। वो सिगरेट पीते थे। अभी मैंने किसी को बताया, मैंने बोला आप मानोगे नहीं लेकिन ऐसी बात है, वो भाई साहब सिगरेट भी पीता है और भूत प्रेत भी भूत प्रेत भी निकल जाता है उससे। उसने एक्शन मारकर बताया ऐसे तो नहीं निकाला, चलो प्रभु के नाम से भाग। अरे मैंने बोला तब नहीं पीता, लेकिन ये है आदत उसकी। तो क्या परमेश्वर को नहीं मालूम? क्या सिगरेट पीने वालों के अंदर पवित्र आत्मा है? क्या रह सकते? लेकिन वरदान तो है ना अभी भी भूत प्रेत निकालने का, तो भूत प्रेत भाग जाता है। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 33 वचन 33। यदि पेड़ को अच्छा कहो यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, तो फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो या पेड़ निकम्मा तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। तो फल भी निकम्मा। बहुत ध्यान समझना, पेड़ अच्छा तो फल अच्छा, पेड़ निकम्मा तो फल भी निकम्मा। क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हालेलुया। पेड़ किससे पहचाना जाता है? फल से। फल से पेड़ नहीं पहचानता, पेड़ फलों से जाना जाता है। हालेलुया। आप तो संतरा किसी भी पेड़ के ऊपर लगा कर आओ, ऐसा नहीं। फल वो पेड़ की पहचान है, पेड़ फल की पहचान नहीं है। हालेलुया। इस डिफरेंस को समझना। पेड़ वो फल की पहचान नहीं है, लेकिन फल वो पेड़ की पहचान है। और पवित्र आत्मा के कितने फल? चलो एक मानो 9 मानो, लेकिन पवित्र आत्मा का फल है। तो पवित्र आत्मा क्या है? पेड़। तो इस पेड़ को पवित्र आत्मा जो पेड़ है उसको कैसे पहचानेंगे? फल से। फल से पहचानेंगे, फल नहीं तो पेड़ नहीं।
फल अच्छा तो पेड़ अच्छा। अभी सिगरेट पीकर भूत निकालते हैं तो फल कौन सा है पवित्र आत्मा का फल? तो फिर पवित्र आत्मा नहीं है, पहचान लिया जाता है। इंसान भूत प्रेत भी निकलता है, गाली भी बोलता है, तो पता चल जाता है कि इसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा अपने फलों से पहचाने जाते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर उनको जानना है, अगर उनको पहचानना है तो फल दिखने चाहिए। अगर आपको किसी और के अंदर नहीं, अपने खुद के अंदर भी जानना है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है कि नहीं। ये कई लोग मुझे सवाल कर देते, मुझे फंसा देते, मेरे अंदर है कि नहीं। मुझे मत पूछो। पवित्र आत्मा के जितने फल है अपने अंदर जांचो कि मेरा व्यवहार ऐसा है कि नहीं, वो फल मेरे अंदर से दिखते हैं कि नहीं। दिखते हैं, सारे के सारे दिखते हैं तो पवित्र आत्मा अंदर है। अगर नहीं दिखते तो पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक तो बात आपको बताना चाहता हूं जिससे आप आज आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं। और यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 26 वचन। परंतु सहायक अथवा पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। और वह तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा क्या करते? वचन को स्मरण कराते, मतलब याद दिलाते। हालेलुया। याद है पिछले संडे का वचन? पिछले संडे का वचन याद है कि नहीं? आया ना? अभी याद आ गया। अकाल पड़ा था, 4 कोड़ी। हाँ, वो तो बाद की बात है, पहले किसको याद आया, है ना? तो पवित्र आत्मा होते तो क्या करते हैं? याद दिलाते हैं। फिर 15 का 26 पढ़ो तो यूहन्ना। परंतु जब वह सहायक आएगा, हाँ, जिसमें तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा क्या देंगे? गवाही देंगे। तो गवाही नहीं दे पाते तो मतलब क्या है? पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा होते तो गवाही देते। हालेलुया। फिर 16 अध्याय 8 वचन पढ़ो तो। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यहाँ पर कहना ही चाहता है कि जब पवित्र आत्मा आएंगे तो आपको पाप के बारे में बताएंगे। किसको पाप कहते हैं? जब गवाही का वक्त होता है और अंदर से कोई बोलता नहीं कि गवाही नहीं देना पाप है, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है। वो होते तो अंदर से बोलते, उठ यार दे, मैं तो बोलना चाहता हूँ। तो पवित्र आत्मा अंदर से गवाही दिलाते, वचन याद दिलाते और बताते कि गवाही नहीं देना हो तो पाप है। फिर धार्मिकता मतलब आज्ञाकारी, वो बताते ये आज्ञा माननी, ये आज्ञा नहीं माननी है। कौन सी आज्ञा परमेश्वर की ओर से, कौन सी संसार की आज्ञा है, क्या हमको करना चाहिए, वो बता देता है संसार को। और पवित्र आत्मा ये भी याद दिलाते हैं, तेरा न्याय होगा, याद रखना, प्रभु सो आएंगे, तेरा न्याय होगा। अगर जिसके जीवन में वो न्याय वाली बात है, वो तो कैसे जीवन जिएगा? जिसको ये मालूम है कि मुझे जज के सामने खड़ा रहना है, तो जीवन कैसे जिएगा वो? हालेलुया। वो क्या बेपरवाह रहेगा? वो बेपरवाह कभी भी नहीं रहेगा। पता है, बिना पवित्र आत्मा कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा और स्वर्ग जाने की टिकट है। स्वर्ग जाने के लिए मालूम है आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, वो ध्यान से समझना। बाइबल में बहुत सारे दृष्टांत है कि स्वर्ग का राज्य ऐसा है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है। एक तो कपड़े वाला है, एक बिना कपड़ा मतलब शादी का जोड़ा नहीं पहना था, वो आज्ञाकारी दर्शाता है। एक दूसरा स्वर्ग के राज्य का दृष्टांत है जिसमें 10 कंवारी लोगों की बात है कि 24 घंटे हमको तैयार रहना है। लेकिन मैं आज उस सारे दृष्टांतों को बाजू पर रख कर एक ही दृष्टांत ऐसे बताता हूँ कि जिसमें सारे दृष्टांत आ जाते हैं। और वो दृष्टांत है जो एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 दिए और एक को 1 दिया। ये दृष्टांत में सारे दृष्टांत समा जाते हैं।
क्योंकि इसमें एक बात हमको सीखने को मिलती है, और वो ये है कि हमें आत्मा जीतना पड़ेगा। हालेलुया। हमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक आत्मा तो हमको जीतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आज आपने आत्मा जीत लिया, वो कल को नहीं चला तो, है ना? तो जब तक आप जिंदा हो, जब तक वो जिंदा है, तब तक उसके पीछे भागना पड़ेगा। आप उसको बचाने के लिए भाग रहे हो, मेरे पीछे पड़ा है, क्या हर रोज मीटिंग करता है, क्या होल नाइट बोलता रहता है, लेकिन उसको अपने फल की भी पड़ी है। तो उसे बचाने की तो पड़ी है, साथ में अपने फल की भी पड़ी है। और उसको ऐसा है, इसकी मेरा गरजवान हो गया, इसलिए मेरे पीछे पीछे भागता है। ये जिसके पास सिर्फ एक ही फल है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसको तो भागना ही पड़ेगा उसके पीछे, क्योंकि उसको अंत तक बनाए रखना है, उसको स्वर्ग में पहुंचाना है। अगर उससे पहले मर जाए और स्वर्ग में पहुंच जाए, हाँ परमेश्वर धन्यवाद आ गया आपके पास, अभी सिर्फ खुद को संभालो बहुत हो गया, क्योंकि एक तो वहां पहुंच गया, लेकिन ये तो कौन कल बर्थडे में चले जाए मालूम नहीं, कौन कब शादी में चला जाए पता नहीं, पीछे भागना पड़ता है। बच जाए यार, मेरा कुछ तो कर, तुझे वहां पर पहुंचाना है, क्योंकि मुझे भी दिखाना है कि प्रभु इसके बिना तो मैं नहीं आ सकता। तो इसका मतलब वहां पर सिक्के जमा करना पड़ेगा। हालेलुया। वहां पर सिक्के जमा करना पड़ेगा। आप किसी को कब बचाओगे? जब पहले खुद बचे हुए। अगर आप खुद बचे नहीं तो दूसरों को बचाओगे। तो ये आत्मा जीतने वाली बातों से सारी बातें आ जाती है, क्योंकि आप अपने को परफेक्ट रखोगे, क्योंकि आपको सामने वाले को जीतना है। हालेलुया। ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। अगर आपको आत्मा जीतना है तो आपको 24 घंटे उस दुल्हन की तरह तैयार रहना ही पड़ेगा। आज्ञाकारी के वस्त्र पहनकर रखना ही पड़ेगा। खिलाने पिलाने वाली बात जो है कि मैं भूखा था मुझे खिलाया, मैं प्यासा था मुझे पिलाया, वो सारी बातें हमको याद है, वो करना ही पड़ेगा, तभी तो क्या आत्मा जीत पाओगे। तो सारे दृष्टांत इसके अंदर समा जाते हैं। एक आत्मा जीतने के अंदर सारी बातें जो है वो समा जाती है। और इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका अध्याय 6 और वचन 20, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, हालेलुया, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगड़ता है बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंग लगाते और न चुराते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? कहाँ पर धन इकट्ठा करो? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। तो क्या स्वर्ग में सोना पहुंचाना है? नहीं। क्या स्वर्ग में चांदी पहुंचानी है? स्वर्ग में कौन सा धन इकट्ठा हो सकता है? यही जो फल आपने जीते, बस वही, वो भी कब इकट्ठा, यहां से जाएगा तब ना। तो प्रार्थना कैसी करनी चाहिए? आज आपके जरिए कोई विश्वास में आ गया, उससे बपतिस्मा ले लिया, उसके पाप क्षमा हो गए, अब क्या बोलना है परमेश्वर को? परमेश्वर ले लो तो पक्का है, नहीं तो पीछे पीछे भागना पड़ेगा इसके। तो क्योंकि अभी तो उसको संसार में जीना है ना, तो उसके पीछे भागना पड़ेगा। तो प्रार्थना तो क्या होगी? प्रभु हालेलुया। ऐसे बेपरवाह नहीं बनना, मेहनत करने, कोई बात नहीं, भागते रहना। हालेलुया। लेकिन धन का भी इकट्ठा होगा। अभी तो सिर्फ कमाई कर रहे हैं, अभी तो खर्च भी हो रहा है, बचत होते हैं, वो जमा होते हैं। वो मर जाएगा ना, तब हमारी बचत, वो भी प्रभु में मरा तो हम मानेंगे कि हाँ प्रभु ये आपके पास आ गया, कुछ तो मेरा वहाँ पर जमा हो गया। और परमेश्वर कहते हैं कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आपने एक भी सिक्का वहाँ पर इकट्ठा किया है? क्या वहाँ पर एक भी सिक्का इकट्ठा किया है? क्या किया है कभी एक आत्मा जीतने का काम? या टाइसन की तरह बेपरवाह, अनिल अंबानी की तरफ बेपरवाह, क्या होगा? परमेश्वर तो दयालु, वो तो यहोवा ही रहे, एलिया का गुजारा करते हैं, अरे वो तो कृपालु है, कृपा हो जाएगी, मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। सोच कर बैठो
मेरे पास बहुत है, मैंने इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया, मैंने इतने लोगों के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना की, वो चंगे हो गए, वो चलते ही होंगे ना। कहाँ मालूम है आपको? कैसे बेपरवाह होकर तो नहीं बैठे कि हमने होलाट में इतनी प्रार्थना की, इतने लोग चंगे हो गए, बहुत सारा आत्मा तो आ ही गए होंगे। ऐसे नहीं। क्या इस तरह से बेपरवाह होकर बैठे कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास धन इकट्ठा हो चुका है? क्या सही में आपने आत्मा जीते हैं? या बेपरवाह होकर परमेश्वर दयालु कृपालु मानकर बैठे रहे? क्या आपने स्वर्ग में वो धन इकट्ठा किया है? क्या आपने कभी भविष्य में जो होने वाला है, जो आपके साथ होने वाला है, उसके बारे में कुछ सोचा? बहुत ध्यान समझना। भविष्य में प्रभु यीशु आएंगे, या तो आप प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। क्या वो आपको पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? कितने फल लेकर आप पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? हमें हिसाब देना है या नहीं देना है? हमें हिसाब देना है। वो तो भविष्य में होने वाला है। ये बात पक्की है कि परमेश्वर हम सभी का न्याय करेंगे और हमें हिसाब देना ही देना है। क्या कभी आपने उस दिन के बारे में सोचा कि मेरे पास उत्तर है? बहुत ध्यान समझना। आज बहुत बड़ी बात परमेश्वर आपको बताने के लिए जा रहे हैं। एक बड़े भेद की बात परमेश्वर आज आपके सामने खोलने के लिए जा रहे हैं। क्या उस वक्त आपके पास उत्तर है कि हाँ प्रभु मैं लेकर आया हूं, मेरे पास है? अगर आपके पास उत्तर नहीं तो आज एक जो वचन हमने पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 1 से लेकर 8 वचन हमने पढ़े थे। वहां पर एक भंडारी था। अब इस वचन को बहुत ध्यान समझना। भंडारी, भंडारी का मतलब भंडार का काम करने वाला। भंडार मतलब संपत्ति। एक इंसान बहुत धनवान था, उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति थी, इसलिए उसको संभालने के लिए, कारोबार करने के लिए किसी इंसान को रखा था, और जिसको रखा था उसको भंडारी कहा जाता है। वो भंडारी वो ये काम करता था कि उसको सारी देखभाल करनी थी। अभी इसे सोचा मेरा मालिक कहाँ आता है, मेरा मालिक कहाँ मुझे देखता है। उसने तो गड़बड़ी करना शुरू कर दिया। पैसे आते रहे, उसकी तनख्वाह चाहे जितनी भी हो वो तो उड़ाता गया। तनख्वाह के ऊपर बहुत सारे पैसे उड़े। कहाँ पर मेरा मालिक कहाँ मांगता है, कहाँ पूछता है, बिल्कुल बेपरवाह। कल क्या होगा मेरा मालिक कभी तो पूछेगा, उसके दिमाग में ही नहीं है। आज है बस खर्च करो, बिंदास से जियो, और बिंदास से जीवन जीता था। कोई था ये बेईमान, इतनी ऐश कर रहा है इसके पैसे पर। जाकर किसी ने चुगली कर दी, बोले तेरा जो भंडारी है ना, तेरे पैसे उड़ाया जा रहा है, बहुत खर्च किया जा रहा है। इसने भी देखा होगा, बैंक बैलेंस देखा होगा, या अपने घर में देखा होगा, जो भी है। बात तो पते की है, बात सच्ची है। बुलाए भंडारी इधर आ। अभी मैं आपको समझ आया इसी भाषा में बता रहा हूं। बोले इधर आ, आज से तू मेरा भंडारी नहीं, मैं तुझे निकाल रहा हूं, लेकिन निकालने से पहले मुझे अपना हिसाब दे दे। अभी देखो इसने अपने मालिक का कर तो डाला है, काफी पैसे उड़ा डाला है उसने। अभी हिसाब देगा तो कैसा हिसाब देगा, ये सोच में पड़ गया है। हिसाब दूंगा, मैंने तो घपला किया है, मैं 2-5 करोड़ खा गया हूं, मेरे पास है भी नहीं कि दे दूं इसको। जब मैं हिसाब दूंगा तो पकड़ा जाऊंगा कि भाई साहब इतना बेचा, इतने में बेचा, इतने पैसे मिले, लेकिन है नहीं इतने, बताऊंगा कैसे? नहीं बताऊंगा। बता तो दिया उसने कि मैं तुझे निकालने वाला हूं, बात खत्म, मैं निकाल ही दिया है, बस हिसाब देने तक हूं मैं तो जब यहां से मैं निकलूंगा, अभी उसकी आयु भी नहीं है, इसकी आयु मुश्किल से 40 साल है। 22-24 साल में जॉब पर लगा था, अभी 40 साल की आयु हो गई। बोले यहां से तो निकाला जाऊंगा, चारों ओर मेरी बात होगी, इसने इतना घपला कर दिया, इतने करोड़ का कर दिया, इतना करोड़ का कर दिया। अभी मैं कहीं और जगह पर जाऊंगा और बोलूंगा मुझे जॉब चाहिए। बोले तू तो वही है ना,
तेरे मालिक का कर डाला था 5 करोड़ का, चल 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 निकल निकल। ये सोच रहा है खुद, ये खुद सोच रहा है मुझे नौकरी तो कोई नहीं देगा। तो बोला अभी कमाई तो चाहिए, पैसे तो सारे उड़ा दिए, खुद भी कहां जमा किए, कुछ भी नहीं उसके पास। बोला पत्नी है, बच्चे है, गुजारा करना है, कैसे करूंगा, जॉब तो नहीं मिलने वाली। बोला हाँ खड्डा खोद कर मजदूरी कर सकता हूं, उसमें कौन सा पैसा मिलने वाला है। तो वहां पर मैं खाऊंगा तो वहां तो कोई भी मुझसे रख लेगा। लेकिन सोचता है खड्डा खोद पाऊंगा नहीं यार, 40 साल तो ऐसे ही रहा हूं, कभी खड्डा खोदा नहीं, मजदूरी तो नहीं होगी मेरे से, मजदूरी नहीं कर सकता, मजदूरी में कमाऊंगा अभी कितनी, मजदूरी नहीं कर सकता मैं। तो भी परिवार का गुजारा कैसे करूं, एक और आइडिया, भीख मांग सकता हूं। नहीं यार, लेकिन उसमें शर्म आती, भीख कैसे मांगूंगा, सभी लोग जानते हैं तो ये ऐश करने वाला इंसान भीख मांगेगा। समझ में आ रही सबको बात? ये डिटेल में बाइबल में नहीं लिखा, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे उससे सोचा। भीख नहीं मांग सकता, उसमें शर्म आती है। कुछ तो ऐसा करना है कि मेरे घर का गुजारा भी हो, मेरी इज्जत भी बनी रहे, और मेरा मालिक उसके बाद कभी भी मेरे सामने आए, मैं उसके सामने ऐसे हाँ मालिक कैसे हो, ऐसे ही बात कर पाऊं। और वो भी किसी को ये ना बोले कि इसने मेरा कर डाला, मैं उसको पकड़ा, ए मालिक मैंने पूरा हिसाब दिया है, कैसे मेरा नाम खराब कर रहे हो। और मैं किसी और के पास भी जा सकता हूं, भाई साहब जॉब है कि नहीं, वहां से मैं आ गया, जाना तो मेरा मालिक बेकार है, बोल सकता है वो, क्योंकि मालिक के पास ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बोल सके कि इससे सही में मेरा कर डाला। बोले मैं कुछ सोचता हूं, मुझे ऐसा कुछ करना है। बोले क्या करो क्या करो क्या करो, हिसाब लगाया, आइडिया लगाया, योजना बनाई, फोन किया तेल वाले को, इधर आ, कितने पैसे देने, कितने डिब्बे लिए थे तूने। बोले 100 डिब्बे लिए थे। 100 डिब्बे लिए थे, अंदर इतना लिख, 80 लिए थे, पैसे 50 का दे दे, 30 के मत देना, तेरी भी मेरी भी बहुत हो गई, चल लाख। पैसे ले ले उसे, इसको भी फायदा इसको भी फायदा, कुछ पैसे जमा कर ले। दूसरे को बोला कितने गेहूं कितने चावल, 100 लिए थे, 50 लिख, 80 के पैसे दे दे। ऐसा करते करते उसने घपला कर जो बैलेंस शीट बिठा दी, जितने आए उतने ही खर्च, जो बचे वो तो मेरे पास पड़े लो, ऐसा हिसाब कर दिया उसने। अभी भी घपला ही किया, लेकिन ऑन पेपर उसने इस तरह से सेटिंग किया। एक बात बताता हूं, मैं जब जॉब करता था, मैं भी मेरे मालिक का कर डालता था मैं कुछ हिसाब से करता था, मुझसे पैसे थे अहमदाबाद जाओ और ये कंपनी में जाना, ये लेकर आ जाना, ठीक है। बस का किराया, टिकट रहती थी, बताया बोल नहीं सकते उनको कि हमने 50 की टिकट है तो 60 में खरीदी, ऐसा तो बोल नहीं सकते, वो तो पता नहीं पड़ेगी, तो 50 ही मिलने वाले। तो वहाँ से ऑटो में जाना है, मैं बोलता हूँ ऑटो वाले को, भाई साहब इस कंपनी में जाना है, कितना लगेगा, 100 रुपये, ठीक है, नहीं जाना। फिर शटल वाले, कितना लगा, 20 रुपये, चलो 20 में जाओ, 80 मेरे, 80 मेरे। मैं बोलते हैं 100 रुपये लगते हैं वहाँ से ऑटो में जाने के, वो तो मैं शटल में जाकर मैंने बचा लिए, 80 मेरे, लेकिन है तो मेरे बॉस के। मैं जब हिसाब देता था, लिख देता था कि 100 ऑटो वाला को दिया कितना, 20, मेरे पास कितने बचे, 80। इसने ऐसा ही किया, ऐसा ही किया, लोगों को बुलाया, 100 के देने तो 80 के ही देने तू, और लिख 50, तो 30 के जो ज्यादा है इसके पास वो तो बच्चे ना, उसको भी फायदा हो रहा है, 20 डिब्बे उसके भी बच रहे हैं ना, तो उसको भी फायदा, इसको भी फायदा। ऐसे करते करते पैसे जमा कर ले उससे, और दोनों बाजू सही कर अपने मालिक को, भाई मालिक चल हिसाब करना ना, लो इतना बेचा, इतने पैसे, ये सारे पैसे रहे। उसका मालिक मन में सोच रहा है क्या घासू आइडिया निकाला इसने, मेरा कर भी डाला, मैं इसको बोल भी नहीं सकता तूने मेरा कर डाला। अब मालिक अगर बाहर जाकर बोलता नहीं इससे मेरा कर, वे मालिक हिसाब दिया था कि नहीं पूरा, नहीं हिसाब तो पूरा दिया था,
कोर्ट में केस कर दूंगा, मेरी तू इज्जत बिगाड़ रहा है। अब ये बोल सकता है उसको। हालेलुया। ये है संसार का एक उदाहरण जो प्रभु यीशु ने लोगों को दिया। लेकिन इस इंसान के अंदर से सीखने वाली एक बात है, और वो बात ये है, उसने भविष्य के बारे में सोचा। मुझे हिसाब देना है, हिसाब नहीं दे सकता मैं, पकड़ा जाऊंगा, और पकड़ा जाऊंगा तो मुझे निकाल देगा तो खड्डे में खोद नहीं सकता। दूसरी जगह पर जॉब पर जाऊंगा तो बोलेगा तू तो करो भगत है, मैं तुझे नहीं दूंगा जॉब, और अभी भीख में मांग नहीं सकता, उसमें शर्म आती है। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ करना है, सब कुछ अंदर सिमट जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी इसकी सोच। मालूम उसके मालिक ने उसको सराहा, उसकी होशियारी को उसके मालिक ने दंडवत किया। क्या मेरा भंडारी है, मेरे इतने पैसे खा गया, मेरे पास एक सबूत तक नहीं छोड़ा। हालेलुया। हमने भी तो बहुत गुनाह किए, हमने भी तो बहुत पाप किए। हालेलुया। किस मुंह से परमेश्वर के पास जाएंगे, किस मुंह से परमेश्वर को बताएंगे? उनका ही कर डालो, लहू ले लो उनका, लगा लो अपने ऊपर, छुपा लो सारे पापों को, चले जाओ अंदर, घुस जाओ, दिखा दो मैं इसको बचा कर लेकर आया, मैं इसको बचा कर लेकर, प्रभु मैंने इसको बचाया। अरे पवित्र आत्मा तो मैंने दिए थे, वो तो परमेश्वर दिए, लेकिन बोलो नहीं मैंने लिए, मैंने मांगा, मैं आपके लहू से शुद्ध हुआ। क्या प्रभु से बोलने वाले चल बैठ मेरे लहू से आया, मेरे आत्मा के जरिए, उनका ही ले लो और आत्मा जीतो और घुस जाओ अंदर। हालेलुया। लेकिन सोच तो आनी चाहिए, मुझे हिसाब देना पड़ेगा। जिसको सोच नहीं आती वो तो कैसे बेपरवाह होकर बैठा है। परमेश्वर आप दयालु, वो यहोवा हीरे, एलिया का पूरा किया, मेरा भी पूरा करोगे, बैठे रहते। लेकिन जिसको पता चले नहीं मुझे तो हिसाब देना है, मुझे तो बताना पड़ेगा, नहीं तो नरक में ऐसे लोग, तू भी तू तो मुझे बोलता है व्यभिचार मत कर, तूने नहीं किया, आया क्यों? तू मेरे पास कैसा है? शर्म नहीं लगेगी वहां पर? ये तो बोलता है शर्म भी नहीं लगनी चाहिए, ऐसा काम ही नहीं कर रहा जिसे शर्म लगेगी। हालेलुया। मालिक का ही लोग, मालिक का ही कर डालो, लेकिन होशियार रहो कि हिसाब तो देना है। ऐसा हिसाब बनाकर प्रभु को दो। प्रभु बोला शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, कितने अच्छे हमारे परमेश्वर है। हमको बोला ये क्या बोल रहा है, इसको याद रखो, इसकी तरह बनो। लेकिन इसे तो संसार के लिए किया, हमें संसार के लिए नहीं करना है, हमें तो स्वर्ग में जाने के लिए करना है। जहां पर जॉब करते हैं वहां पर कुछ करना मत, मुझे सीख कर आया कर डालना है और हिसाब भी ऐसा देना है। मैं वहां की बात नहीं कर रहा, वहां तो उदाहरण परमेश्वर ने दिया, प्रभु ने, लेकिन बोला है कि आत्मा में ऐसा करना है। हमें हमारे परमेश्वर के साथ हमें ऐसा करना है। हालेलुया। इस इंसान ने सोचा हिसाब तो देना ही देना है, तो इसने भविष्य की योजना बनाई, तो इसने बैठकर सोचा ने क्या करूं। हालेलुया। मैंने कितनी बार बोला बैठो, टारगेट बनाओ, वो ऐसे ही नहीं बोला, हिसाब देना ही हमको, और है भी कुछ नहीं पास में, तो बेपरवाह होकर हम बैठे कैसे? क्या आपको मालूम है कि 10 दिन के बाद हिसाब देना है, महीने के बाद हिसाब देना है, साल के बाद हिसाब देना है? और हो सकता है ऐसे रास्ते में कुछ हो जाए और डायरेक्ट सामने आप खड़े हो जाओ। हिसाब कभी भी देने के लिए आपको खड़ा होना है। और इसलिए इस इंसान की तरह जिसने आइडिया बनाया, ऐसा आइडिया बनाता हो मेरा नाम भी रहे, मेरी बदनामी भी ना हो, मुझे जगह भी मिले और मुझे शर्म भी ना आए, ऐसा कोई काम ना करो। बस आपको आज यही करना है, बैठना है। हिसाब कैसे दोगे? परमेश्वर पूछने वाले। मैंने आराधना का वरदान दिया था, मैंने वचन का वरदान दिया था,
मैंने भूत प्रेत निकालने का वरदान दिया था, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने मेरा लहू दिया, मेरा हाथ थमा दिया। लाओ सभी का हिसाब दो, क्या क्या किया। बैठोगे, सोचोगे, परमेश्वर को अपने सामने पाओगे तो पता चलेगा मुझे क्या करना है, तो आइडिया आएगी। और हमें बताना है, हिसाब परमेश्वर को देना ही है। लेकिन उसी परमेश्वर को, उन्हीं की बातें, किसी को पश्चाताप करवाना भी परमेश्वर के हाथ में ही है। उन्हीं के वचन से, उन्हीं के शब्द से, उन्हीं के आत्मा से, उन्हीं के लहू, सब कुछ उनका ही इस्तेमाल करो। लेकिन ऐसा करो कि आप वहां पर जाकर बता सको कि देखो प्रभु, मैंने इतना काम किया है। एक सिक्के वाला बैठा रहा, परमेश्वर आप तो ऐसे हो वैसे हो, पूरा विश्वास। लेकिन परमेश्वर ने उसको ऐसा बोला, एक वचन पढ़ते हैं मत्ती उसका 25वां अध्याय उसका 30 वचन। इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। इसको कहाँ डाल दो? बाहर के अंधेरे में। जो हिसाब नहीं दे पाया उसको कहाँ पर डाला गया? बाहर के अंधेरे में, मतलब नर्क में। ना तो हम वहाँ रह सकते और वहाँ शर्म भी आएगी। कभी सोचा, ऐसा सोचा कभी कि अगर मेरा नर्क में जाना हुआ तो मेरा क्या होगा, मैं वहाँ पर कैसे रह पाऊँगा? क्या कभी सोचा कि उतनी गर्मी में सहन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? क्या इतनी प्यास लगातार, वो धनवान की बुद्धि नहीं, इतनी भूख लगातार दिन के दिन बढ़ते जाएंगे, वहाँ पर कोई कैलेंडर नहीं है, दिन साल बीतते जाएंगे, लेकिन कभी भी वहाँ से छुटकारा नहीं होगा। क्या मैं अनंत काल के लिए ऐसी जगह पर रह सकता हूँ? क्या कभी सोचा ऐसा? मुझे हिसाब देना है, मेरे से कोई काम नहीं। इस इंसान ने तो होशियारी से काम लिया। क्या उस भविष्य में जो अंधकार मिलने वाला है, जो दंड मिलने वाला है, क्या उसके बारे में कभी सोचा? क्या कभी बैठकर सोचा कि वहाँ तो नहीं जाना है, मैं नहीं जा पाऊँगा, नहीं रह पाऊँगा, तो मुझे क्या करना है? और जो वचन हमने पढ़ा था लूका उसका 16 अध्याय और उसका 8वां वचन। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इसने चतुराई से काम किया। क्योंकि इस संसार के लोग, बहुत ध्यान से समझने वाली बात प्रभु से ऐसा कहते हैं, इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ, अपने लोगों के समय के साथ, रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से, ज्योति के लोगों से मतलब परमेश्वर के लोगों से अधिक चतुर है। अधिक चतुर है। हालेलुया। एक बार फिर से धीरे धीरे से पढ़ो। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग, देखो इस संसार के लोग, संसार के लोग मतलब जो विश्वासी नहीं ना, ऐसे लोगों की बात की। इस संसार के लोग मतलब अविश्वासी लोग अपने समय के लोगों के साथ, अपने समय के लोगों के साथ मतलब जहां पर रहते, हमें आज के समय की हम बात करते हैं, आज के समय के अविश्वासी लोग रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से, ज्योति के लोग मतलब विश्वासी लोग, विश्वासी लोगों से अधिक चतुर है। अधिक चतुर है। हालेलुया। हम मूर्ख, विश्वासी लोग मूर्ख और संसार के लोग चतुर। प्रभु से खुद ऐसा बोलते। वो लोग तो सोचते हैं अपने बारे में, मेरा होगा क्या, मैं कैसे कमाई करूंगा, मैं कैसे खाऊंगा, मेरी पत्नी बच्चों का कैसे गुजारा करूंगा, मुझे गुजारा करना है। होशियार है, सोचते हैं। और आत्मिक लोग, पापा जाते हैं नरक में, जाने दो, पत्नी जाती है तो जाने दो, भाई बहन जाते हैं तो जाने दो, बच्चे जाते हैं तो जाने दो। होशियार कौन? वो लोग। नहीं, मेरा बेटा भूखा नहीं मरना चाहिए, मेरी पत्नी भूखी नहीं रहनी चाहिए, मेरे माता पिता भूखे नहीं रहे, मैं कुछ भी करूंगा, कैसे भी हिसाब बताऊंगा, मेरे मालिक का कर डालूंगा, लेकिन इनको खिलाऊंगा। और ज्योति के लोग है ना, होशियार नहीं है, चतुर नहीं है, ये नहीं सोचते, खुद का नहीं सोचते तो दूसरों का क्या सोचेंगे। वो लोग होशियार है, परमेश्वर बोलते। तो सही में होशियार कौन होना चाहिए? हम लोग होशियार होना चाहिए ना। हमारे पास प्रभु है,
बुद्धि देने वाले परमेश्वर हमारे पास है, ज्ञान देने वाले पवित्र आत्मा हमारे पास है। हम उनसे होशियार होने चाहिए, हम बैठे कैसे रहे। एक भंडार से सीखो। वो संसार का था, उसे संसार में अपना नाम बना लिया, लेकिन प्रभु उस संसार की बातें करके हमें आत्मा की बात समझाने के लिए जा रहे। हमें बचना है, शर्म में नहीं आना है और अपने लोगों को बचाना है। वो चतुर है, सभी की रखवाली करते, पूरे परिवार की देखभाल करते। हम आत्मा से चलने वाले लोग, हम ज्योति की संतान, हम कितने होशियार हैं। इस बात को गलत करार करो, प्रभु से खुश होंगे। अगर हम संसार के लोगों से ज़्यादा चतुर होंगे तो परमेश्वर खुश होंगे। परमेश्वर नहीं बोलेंगे नहीं उससे ज़्यादा आपको होशियार नहीं बनना है, बनो होशियार। वो लोग तो सिर्फ इस संसार में इकट्ठा करने के लिए ऐसा करते हैं, हम अनंत काल के लिए इकट्ठा करेंगे, अनंत काल के पहुंच जाएंगे और अपने पत्नी, बच्चों, माता पिता, भाई बहन सभी को लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। होशियार बनो और स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। कल मुझे हिसाब देना है, या तो मैं चला जाऊंगा या तो मेरे प्रभु से मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। क्या मेरे पास उनको हिसाब देने के लिए कुछ है? क्या मैं उनको सही हिसाब दे सकता हूं ताकि मैं नरक में ना जाऊं? उस संसार के इंसान ने तो ऐसा काम किया, चतुराई से, होशियारी से काम किया, अपने आप को भी बचा लिया, अपने परिवार को भी बचा लिया। क्या आपने कभी सोचा कि मेरा मालिक भी मुझसे हिसाब लेने वाले हैं, तो मैं भी ऐसा कुछ करूं? वही प्रभु यीशु के लहू से, उन्हीं के आत्मा से, उन्हीं के वचन से मैं भी अपने लिए धन इकट्ठा कर लूं, मैं भी स्वर्ग में धन इकट्ठा कर लूं। उनका ही है, लेकिन फिर भी अपने नाम पर जमा कर दूं, मैं भी उनका कर डालूं। क्या अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, इस संसार के लोग वो जितने चतुर है, होशियार है, क्या आज मैं हूं? क्या आज मेरे अंदर इतनी होशियारी है? मेरे प्रियो, होशियार बनो, चतुर बनो, अपने परिवार को, अपने भाई बहन को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, सभी को बचा लो। स्वर्ग में धन इकट्ठा कर लो। हिसाब तो देना ही देना है। उस वक्त ऐसा हिसाब ना हो कि पता चल जाए इसने बहुत बड़ा घपला किया है। ऐसे हिसाब दो कि कोई घपला पकड़ा ना जाए, कोई पाप दिखे नहीं, उनके लहू से सारे छिपे हो, उनका आत्मा से सब कुछ कवर हो, और दूसरे फल दिखाए और हम बताए कि प्रभु मैं तो इतनी कमाई कर आया हूं और हम स्वर्गराज के वारिस बने। यह वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए।